नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। लावारिश हालत में रखे मिले 2 बम, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने बमों को किया निष्क्रिय, जांच शुरू। मधुबनी जेल में बंद एक कैदी की मौत। मारपीट के मामले में 45 दिनों से जेल में बंद थे राम मल्लिक। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की जून सत्रांत परीक्षा प्रारंभ। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 14 केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। 20 जून तक चलेगी परीक्षा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स। 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय, दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 088। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। और समाचार विस्तार से। लावारिश हालत में रखे मिले 2 बम, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने बमों को किया निष्क्रिय, जांच शुरू। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही चौक के पास चाय की दुकान के पीछे 2 सूत्री बम लावारिश हालत में रखा देख इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बम को बाल्टी भरे पानी में रखकर निष्क्रिय करते हुए अपने साथ जांच के लिए ले गई। लेकिन इस तरह बीच बाजार में बम रखे मिलने से इलाके में दहशत है। भवानी सिंह और भरतू यादव के दुकान के बीच में 2 सुतली बम मिला हुआ है। उसको हम लोग पानी में डाल के आगे जांच के लिए ले जा रहे हैं। बाकी हमारे ऊपर के लोग करेंगे, क्या है क्या नहीं है इसका जांच होगा। माना जाता है कि अक्सर अपराधी डकैती करने में गृह स्वामी को डराने में सुतली बम का इस्तेमाल करते हैं। अब पुलिस को इसकी जांच करनी है कि यह बम यहां रखने के पीछे क्या मंशा थी। क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी या फिर चल रही थी प्लानिंग। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में 2 लवारिस बम मिला है, जो देखने से लगता है कि जर्दे के डिब्बा के ऊपर सुत्ती लपेटा हुआ है। बम को बरामद कर कार नैतिक कर अक्सर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उसका निष्पीकरण की भी प्रक्रिया की जा रही है। मधुबनी जेल में बंद एक कैदी की मौत। मारपीट के मामले में 45 दिनों से जेल में बंद थे राम मल्लिक। उनकी तबीयत बिगड़ी, पहले उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया और उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पोस्टमार्टम कर सबका रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मधुबनी कारागार में बंद एक कैदी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत। मधुबनी जिले के अंदराठाड़ी थाना के मदना गांव में मधुबनी जेल में 45 दिनों से वहां के निवासी कैदी राम मल्लिक की तबीयत अचानक बिगड़ी। राम मल्लिक मारपीट के एक मामले में 45 दिनों से मधुबनी जेल में बंद थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर मधुबनी जेल प्रशासन ने उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, फिर वहां से उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन जहां उनकी दुखद मौत हो गई। राम मल्लिक मारपीट के एक मामले में मधुबनी जेल में पिछले 45 दिनों से बंद थे। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। कितना दिन जेल में था, कितना दिन से? बीमार कितने दिनों से था? जेल में कितने दिनों से? 1 महीना से था जेल में। 47 दिन बीते थे। कौन कांड में गए? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की जून सत्रांत परीक्षा प्रारंभ हो गई। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 14 केंद्रों पर विद्यार्थी पेपर लिख रहे हैं। 20 जून तक चलेगी परीक्षा। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की जून सत्रांत परीक्षा 2018 शांतिपूर्ण माहौल में प्रारंभ। निदेशालय की 14 परीक्षा केंद्रों पर हुई सत्रांत परीक्षा। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय बनाए गए हैं परीक्षा के केंद्र। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की सत्रांत परीक्षा सुबह 10 बजे से प्रथम पाली एवं 2 बजे से द्वितीय पाली शांतिपूर्ण रूप से प्रारंभ हुई। दरभंगा में निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह के नेतृत्व में उड़न दस्ता का गठन कर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। दस्ता द्वारा +2 राज हाई स्कूल लालबाग, दरभंगा जिला स्कूल लहेरियासराय, दरभंगा सीएम कॉलेज, दरभंगा आरबी जालान कॉलेज का निरीक्षण किया गया। परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ एवं संपन्न हुई। केंद्रों पर छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति नगण्य मात्र थी। 1 जून से सत्रांत परीक्षा प्रारंभ हुई है, 20 जून तक चलेगी, जिसमें 25 विषयों की परीक्षा ली जा रही है।
बाथे, बथानी, मियांपुर आदि जनसंहारों की तर्ज पर हैबसपुर जनसंहार के आरोपियों को बरी करने के खिलाफ भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। बाथे, बथानी, मियांपुर की तर्ज पर हैबसपुर जनसंहार के आरोपी सभी रणवीर सरगनों की रिहाई के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला। भाकपा माले ने 1 जून को और अपना विरोध जताया। रणवीर सेना बना, कहीं कई तरह की जातीय सेनाएं बनी और वो रणवीर सेना बाद के दौर में बिहार के बाथे, बथानी से लेकर मियांपुर से लेकर हैबसपुर तक उसने दर्जनों नहीं सैकड़ों दलित गरीबों का दिन के उजाले में वो निजी हथियार बंद गुंडों के द्वारा उनका जनसंहार रचाया। वो जनसंहार क्यों रचाया? वो इसलिए रचाया कि दलित गरीब जो सत्ता में दावेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, पूरी चौराहे से राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र 7/3 स्तरीय मालिका कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न हुआ। बहादुरपुर प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र 7/3 स्तरीय मालिका कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न। कन्वेंशन से पूर्व माले नेता दामोदर पासवान पर हुए हमले के खिलाफ जोगियारा चौक से फिकला चौक तक निकाला गया प्रतिवाद मार्च। भाजपा राज में सामंती शक्तियों का मनोबल बढ़ा, कहा माले ने। बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के आह्वान पर बहादुरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7/3 का कार्यकर्ता कन्वेंशन का फिकला स्वास्थ्य उपकेंद्र में प्रांगण में आयोजित किया गया। कन्वेंशन में बसतपुर, उघरा, रामभद्रपुर, कुशोथर, प्रेमजीवर, डरहार, हरपट्टी, बिवनी, अंदामा पंचायत के काफी लोगों ने शिरकत किया। कन्वेंशन शुरू करने से पूर्व कल शाम में कुशोथर पंचायत के पूर्व मुखिया समाल्य नेता दामोदर पासवान पर हुए हमले के खिलाफ प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। लावारिश हालत में रखे मिले 2 बम, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने बमों को किया निष्क्रिय, जांच शुरू। मधुबनी जेल में बंद एक कैदी की मौत, मारपीट के मामले में 45 दिनों से जेल में बंद थे राम मल्लिक। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की जून सत्रांत परीक्षा प्रारंभ। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 14 केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। 20 जून तक चलेगी परीक्षा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF ने LNMU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव से मुलाकात कर PG चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जल्द प्रकाशित करने की मांग की। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF जिला परिषद के सचिव शरद कुमार सिंह द्वारा PG चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम जल्द प्रकाशित करने हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन दिया गया। आवेदन में उन्होंने कहा कि अभी बहुत दिनों के बाद बिहार के अंदर गेस्ट शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें हजारों की संख्या में PG चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण छात्र छात्राएं छूट रहे हैं। उन्होंने आवेदन के द्वारा कहा कि हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कई छात्र B.Ed उत्तीर्ण हैं, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के कारण गेस्ट शिक्षक हेतु आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी द्वारा नारी सशक्तिकरण विषयक संगोष्ठी की सफलता
से संपन्न होने के उपरांत कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह को प्रतीक चिन्ह और स्मारिका भेंट की। स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी द्वारा नारी सशक्तिकरण विषयक संगोष्ठी के सफलोपरांत कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह को प्रतीक चिन्ह और स्मारिका भेंट की गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की। मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पीएचडी डिग्री से संबंधित कोर्स वर्क के पश्चात अंकपत्र जारी किए जाने पर चर्चा की गई। विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंटल काउंसिल की बैठक कर नियमानुसार कार्रवाई कर अंकपत्र के विषय से कार्यकर परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेंगे। एक विषय में 50 अंक के बदले 70 अंक पर मार्किंग की गई थी, जिसके विषय में निर्णय लिया गया था कि समानुपातिक ढंग से अंक दिए जाएं। आदित्य को ऑल इंडिया रैंक में 61वां स्थान, पूरे परिवार के साथ मोहल्ले में हर्ष। आदित्य को ऑल इंडिया रैंकिंग में 61वां स्थान शहर के लक्ष्मी सागर मोहल्ला वासी अशोक कुमार चौधरी एवं ममता चौधरी के पुत्र आदित्य कृष्णा ने दी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज कोच्चि द्वारा आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2018 की ऑल इंडिया रैंकिंग में 61वां स्थान हासिल कर मिथिला का नाम रोशन किया है। 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा शहर के जीसस एंड मेरी एकेडमी से हासिल करने वाले कृष्णा ने कुल 136.5 स्कोर प्राप्त कर यह मुकाम हासिल किया। आदित्य की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सूचना मिलने के बाद से पूरे मोहल्ले में हर्ष का वातावरण है। वाणिज्य कर विभाग बिहार द्वारा राज्य में रिफंड पखवाड़े का आयोजन 14 जून तक किया जा रहा है। श्री अशोक कुमार शर्मा वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा प्रमंडल ने दरभंगा प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका को यह जानकारी दी है कि वाणिज्य कर विभाग बिहार द्वारा राज्य में रिफंड पखवाड़ा का आयोजन 14 जून 2018 तक किया गया है, जिसके अंतर्गत जिन व्यवसायियों का कोई भी रिफंड यदि बाकी है तो वह अपने संबंधित अंचल कार्यालय में अपेक्षित साक्ष्यों को निर्धारित तिथि के अंदर यदि समर्पित कर देते हैं तो कर वापसी के मामलों का त्वरित गति से निष्पादन कर दिया जाएगा। चैम्बर ने सभी व्यापारियों को इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वाणिज्य कर विभाग के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है एवं विभाग को इस हेतु धन्यवाद भी दिया है। शरद गुट के लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष देवकांत राय ने चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए वापस जाने वाला संकेत बताया। शरद गुट के लोकतांत्रिक जनता दल के जिलाध्यक्ष देवकांत राय का कहना है कि जनता अब आवाज दे चुकी है। भाजपा और आरएसएस से जनता का मोह भंग हो गया है और कैराना जोकीहाट जो चुनाव परिणाम दिखा रहा है यह भाजपा को वापस भेजने के संकेत हैं। जी बोलिए। लोकतांत्रिक जनता दल एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का स्वरूप ले चुकी है और नरेंद्र मोदी की सरकार जो पेट्रोल डीजल का दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रही है, देश महंगाई के मार का दंश खा रहा है, इसके विरोध में हमारी पार्टी कारगिल चौराहा पटना से 11 तारीख को 1000 तांगा, 500 बैलगाड़ी, उतनी ही साइकिल का एक मतलब आक्रोश मार्च निकालने जा रही है, जो डाक बंगला रेलवे स्टेशन होते हुए विधानसभा तक जाएगी। सारे विपक्ष जो जिस तरह जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक मंच पे आए थे, वही प्रयास हमारे लोकतांत्रिक जनता दल के
मंडल मसीहा सम्मानित नेता शरद यादव जी कर रहे हैं। सारे भारतवर्ष के विपक्षी दल को एक मंच पर 2019 के पहले लाएंगे और कांग्रेस के साथ लेकर के महागठबंधन के बैनर तले जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होगा और हमारी पार्टी उसका कन्वेनर का काम करेगी और सारे विपक्ष एक साथ होकर के जनता होगी और विपक्ष जनता उठ चुकी है। नरेंद्र मोदी का यह ताबूत का 2019 ताबूत का अंतिम कील होगा और भाजपा इसके बाद भूतो न भविष्यति कभी भी भारत के भूमि पर फिर से प्रत्यार्पित नहीं होगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर उन खबरों पर जो है खास। लावारिश हालत में रखे मिले 2 बम, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने बमों को किया निष्क्रिय, जांच शुरू। मधुबनी जेल में बंद एक कैदी की मौत, मारपीट के मामले में 45 दिनों से जेल में बंद थे राम मल्लिक। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की जून सत्रांत परीक्षा प्रारंभ। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के 14 केंद्रों पर विद्यार्थी लिख रहे पेपर। 20 जून तक चलेगी परीक्षा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।